आपके जो पापा के एक्सीडेंट हुआ है ना, उसके मेन कारण आपका जो तलाक हुआ ना इनसे, इसका मेन जड़ आपके भाई। मुझे इनको ये बात कैसे पता है कि भरत सिंह आपके जीजा है? मान लूं मैं ये चीजें? अब कैसे समझाऊं तेरे को? सारी बात तेरे बता चुका हूँ, तो उनसे पूछो जाके। जो मतलब कि तुम कहना चाह रहे हो अजय श्रीवास्तव मेरे फूफा, भरत सिंह मेरे जीजा को सच्चाई पता है? हाँ सच्चाई पता है। आप जाके बात, तेरे पापा को किसने मरवाया? तो हाँ जी दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल। दोस्तों मेरा नाम प्रकाश, इनका नाम राजेश है दोस्तों। हाँ जी। जो कि आप लोग अगर हमारा वीडियो नहीं देखते हैं तो मेरे चैनल पे एक वीडियो पड़ा होगा, आप लोग जाके देखिए, और नहीं तो हम उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल भी देंगे, आप लोग जाके पूरा वीडियो देख लीजिएगा। ये इंसान अपने पत्नी को, जिनसे इनके परिवार वाले शादी कराए थे, इनको पसंद नहीं थी वो। 25 साल पहले ये इंसान खुद वकील है, अपने वाइफ को डिवोर्स दे दिया था। अभी ये इतना सारा चीज हमको बताया कि हम नहीं दिए थे, उस डिवोर्स देने का कारण था उसके भाई लोग का प्रेशर था हमारे ऊपर कि उसको तुम डिवोर्स दो, उसको गाली दो, गलौज दो, उसको अपने घर से निकाल दो। एक बात बताइए आप लोग दोस्तों, कोई भाई अपने बहन का घर क्यों उजाड़ेगा यार? कोई भाई अपने बहन को विधवा क्यों बनाएगा? ये अपने गलती को छुपा रहे हैं ना। इनको लग रहा है कि हमको यकीन हो जाएगा। क्या बोलना चाहते हैं? यहाँ पे ऑन कैमरा लगाए ना, हर चीज बताइए। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे ऊपर भी बहुत प्रेशर था इसके भाई में। मेरे को एक दिन मैं कोर्ट से आ रहा था, मेरे को पकड़ लिया बीच में और दोनों ने इतनी कुटाई की मेरी, मैं समझा नहीं सकता आपको। पर लेकिन क्या करूँ, मैं उससे भी प्यार करता था, दूसरी जो वाइफ है। हाँ। इसलिए मैंने तलाक इसको दिया था, इसलिए छोड़ा मैंने इनको। और मैंने इनके कहने का एक सेकंड रुकिए, ये बहुत सारे चीज, लगभग हर चीज हमको बता चुके हैं दोस्तों। ये जो अभी हम बता रहे हैं ना आप लोग को, ये हमको बता चुके हैं। इनके कहने का मतलब है जो इनके भाई हैं, माने जो इनके पत्नी का, जिसके वजह से उनका डिवोर्स हुआ, वो इनको एक बार कोर्ट से वापस आ रहे थे तो रास्ते में पकड़ के बहुत मारा सब। देखा, तुम मेरी बहन को डिवोर्स दे दो। एक और बात बताना चाहते हैं, जिनको ये डिवोर्स दिए ना, उनको कोई भाई नहीं है। जिसको ये भाई भाई बोल रहे हैं, वो एक्चुअली में उनके भाई हैं ही नहीं है, वो चाचा के लड़के हैं। वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है, तो चाचा के लड़के इतना प्यार करते। लेकिन का तो इनको कोर्ट से जब ये वापस आ रहे थे तो इनको रास्ते में पकड़ के बहुत मारा सब। ये सब 25 साल पहले की बात है। तब उनका प्रेशर था इनके चाचा के लड़के का कि मेरी बहन को डिवोर्स दे दो। चाचा के लड़के का तो प्रेशर था या प्लस इनकी गर्लफ्रेंड जिनसे प्यार करते थे, उनका भी प्रेशर था कि जिस लड़की से तुम प्यार करते हो उसको तुम डिवोर्स दे दो। ये सारा चीजें हमको बताएं, इनको लग रहा है कि हमको यकीन हो जाएगा। ये सारा बनावटी जो ड्रामा बता रहे हो ना, हमको 1% भी आपके बात पे यकीन नहीं हो रहा है। क्यों यकीन करेंगे हम? क्यों नहीं करोगे? मेरे को ऊपर प्रेशर आया हुआ था उन दोनों का। इसके भाई भी मारते थे, मेरी वाइफ वो भी यही चाहती थी इसको डिवोर्स दे। माने क्यों चाहते थे इनके भाई डिवोर्स? अभी आप क्यों उनको अपनाना चाहते? वो इसके नाम पर सारी प्रॉपर्टी इनके नाम पे थी सारी। आपकी वाइफ के नाम पे? हाँ, इसके मेरी वाइफ के नाम पे। हाँ। तो वो इसलिए मारना चाहता है। इसके चाचा के लड़के थे वो दोनों। हाँ। दोनों भाई। हाँ। मेरे को फोर्स करते रहते, मेरी बहन को डिवोर्स दो। अच्छा, डिवोर्स दो। हाँ। तो मैंने इस चक्कर से आके उससे भी मेरे को प्यार था दूसरी से। उसका भी यही कहना था कि इसको डिवोर्स दो, आप इस पत्नी को डिवोर्स दे दो। पर मैं क्या करता उस टाइम पे, यही सोचता। मैंने आपके कहने का मतलब है मेरे ऊपर भी दबाव आ रहा था, भाई का भी प्रेशर था, आपकी गर्लफ्रेंड का। आपकी वो गर्लफ्रेंड है ना, है जिसे आप अभी शादी किए हैं, उनके भाई का भी प्रेशर था और आपकी गर्लफ्रेंड का भी प्रेशर था। इसलिए आपने सोचा कि मैं इसको डिवोर्स देके मामला ही क्लियर कर देते हैं। हाँ, बात ये है ना। लेकिन ये बात मेन रीजन ये है कि वो डिवोर्स
शादी तो उसके पापा ना किए होंगे, लड़की के पापा आपके। हाँ ये तो की थी। तो क्यों माने, तो आप माने डिवोर्स क्यों? प्रॉपर्टी उसके नाम पे है, तो आपसे शादी, आपसे डिवोर्स हो जाता है तो उन लोगों को क्या फायदा होता? अरे वो तो उनको तो फायदा होता, सारा फायदा उसी को है, उन्हीं के भाइयों को होता। इसके नाम पे प्रॉपर्टी, इसको मारना चाहते हैं वो, अपनी बहन को मारना, अपनी बहन को मारना चाहते हैं वो। दोनों दो भाई हैं, दोनों मेरे को फोर्स करते हैं, मेरे को डराते हैं। मेरे को एक दिन कोर्ट से आया तो तब इतने पीटा उन्होंने, दोनों ने मेरे को, कि मेरी बहन को तलाक दो। एक बात बताइए, आप जो बता रहे हैं ना हमको कि उनके भाई प्रॉपर्टी के लिए बोल रहे थे कि उनको तलाक दो, तो हाँ, उनसे उनको क्या फायदा होता है यार? अरे इसके नाम पर सारी प्रॉपर्टी इसके नाम पे थी सारी। अच्छा, तो वो इसको मार देते तो सारी प्रॉपर्टी तो उनके नाम आ जाती ना। इसलिए हम इस डर से, उसका भी प्रेशर था मेरे ऊपर, वो भी मेरे को डराते थे कि आप प्रॉपर्टी ना ले लीजिए। अच्छा, आप ना ले लो। हाँ, जब इसके पापा ने हमारे साथ शादी की, हाँ, उन्होंने, हम एक पढ़े लिखे हैं, हाँ, हम वकील का काम करते हाँ, हैं, हाँ, वो चाहते थे, इसके भाई दोनों चाहते थे कि इसकी शादी हाँ, किसी अनपढ़ गंवार के साथ हो जाए। अच्छा, हाँ, ये चाहते थे वो, ताकि अनपढ़ गंवार को कुछ पता रहेगा ना, हाँ, सारा संपत्ति मेरे सारा पास, संपत्ति उनके नाम पे हो जाएगा। माने अपने बहन का शादी वो अपने मर्जी से कराना चाहते, अपनी मर्जी से किसी गंवार से करवाना चाहते थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। उनके पापा आपसे करा दिए। हाँ, इसके पापा हमसे शादी करा दी। आप तो जानकार थे। हाँ, हम जानकार थे, वकील का काम करते, हम जाने न देते। वही ना, तो वो इस चक्कर में फंसाना चाहते थे हमें। अब दोनों हमको इसीलिए डराते थे, मारना चाहते थे। कभी कोर्ट से आते, एक बात मान लीजिए, ये बात हमको तो उस समय आपको अपने पत्नी का सपोर्ट करना चाहिए था ना, आपने तलाक क्यों दे दिया? अरे तलाक उनके कारण देना पड़ा मेरे को तलाक। और आपकी जो गर्लफ्रेंड दूसरी है, उसका भी यही था कि उसको तलाक दो। तो अभी वो क्यों, आपकी जो दूसरी वाइफ है जिससे आप शादी कर लिए, जो आपकी 25 साल पहले जो गर्लफ्रेंड थी जिससे अभी आप शादी की हो, अभी वो अपनाना क्यों चाहती है? वो इसीलिए अपनाना चाहती है, वो भी अब इस टाइम पे बीमार है, उसको भी कैंसर है। दोस्तों आप लोग वो भी इसीलिए चाहती है। दोस्तों आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, हम समझा रहे हैं, क्योंकि हर चीज हमको बता दिए थे, लेकिन हम इनसे पूछ रहे हैं इसलिए कि आप लोगों को यकीन हो। जो पत्नी जिनसे शादी किए थे, जो लड़की के चाचा के लड़के थे, जो इनके भाई थे, उन लोगों का प्लान ये था कि अपने बहन का शादी हम अपने मर्जी से करें, किसी लंगड़े लूड़े या अनपढ़ से, ताकि बहन का शादी करने के बाद जो भी प्रॉपर्टी है हम अपने नाम पे आसानी से ट्रांसफर करा ले। लेकिन उनका सोच पे पड़ गया पानी, कि जो शादी करना था, लड़की के पापा ने अच्छे खासे लड़के खोज के वकील से शादी किए, तो जानकार थे, हर चीज के बारे में जानते थे। तो उन लोग का प्लान कुछ रहा नहीं, जो इनके भाई सोचे थे उसमें तो पानी फिर गया। इसलिए वो सब प्लान किया कि इसको हम डराते हैं, धमकाते हैं, और ये अपने पत्नी को तलाक दे देगा, फिर हम अपने मर्जी से उसका कहीं और शादी करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो लड़की नहीं माना कर देगा, हमको दूसरा शादी नहीं करना है। और इनके पत्नी का भी प्रेशर था, जिससे मैंने गर्लफ्रेंड का, जिससे अभी शादी की है, कि उसको तलाक दो, आप उसके साथ आपको नहीं रहना है। तो इधर से ही प्रेशर था इनके भाई के तरफ से, उस तरफ से सारी तरफ से फंसा हुआ था मैं। इसलिए ये उसको गाली गलौज देते थे और उनको आसानी से तलाक दे दिए। रिश्ता ये नहीं चलाना चाहते थे, क्योंकि दो तरफ से इंसान के पास प्रेशर था। लेकिन अभी ये इंसान इसलिए अपनाना चाहता है, जैसे हमको ये बताए हैं कि उनके गांव से जिसको इन्होंने तलाक दिया ना, उसके गांव से इनके पास फोन आ रहा है कि आपके वाइफ को जान का खतरा है, उसको उसके भाई ही मारना चाहते हैं। सही बात है ना? उसके भाई मारना चाहते हैं उनको, अपने बहन को प्रॉपर्टी के लिए। ये सारा चीज हमको बताए, लेकिन हमको यकीन नहीं हो रहा है। तो अपने वाइफ को भी बुलाए जिसको 25 साल पहले तलाक दिए थे, ये सारी सच्चाई उनको बताएंगे। जो इनकी गर्लफ्रेंड थी 25 साल पहले, वो भी इनको वो भी प्रेशर दे रही है कि उनको आप अब अपना लीजिए, क्या कि उसको हुआ है कैंसर। अब 5 साल का बेटा है, बहुत तपस्या से तो बेटा हुआ। एक चीज और ये बता रहे थे, ये उससे शादी करना बिल्कुल नहीं चाहते थे ना, लेकिन प्रेशर में आके शादी किए, क्या कि वो प्रेग्नेंट थी, तो मजबूरी में आके शादी करना पड़ा। आज शादी करने के बाद जब वो बच्चा पैदा हुआ तो मरा हुआ था,
भगवान जो होता है ना हर चीज सुन लेता है। वो बच्चा मरा हुआ था, कोई उसके बाद इन लोगों का बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। तो 5 साल पहले एक बेटा हुआ है ना, बेटा हुआ था, बेटा पैदा हुआ, उनको कैंसर हो गया है। तो उस बच्चे के सपोर्ट के लिए ये अपने पत्नी को अपनाना चाहते हैं, जिसको ये 25 साल पहले तलाक दे दिए थे। हाँ, बात यही ना है, यही बात है। लेकिन वो अब जाना नहीं चाहती है। तो ये आपका लास्ट चांस है, आप उनको बुलाइए और समझाइए ठीक है। कि हम गलत नहीं है। हाँ। इसमें तुम्हारे भाइयों का चाल था, तुम्हारे भाई नहीं चाहते थे कि हम लोग का घर बसे। हाँ। उनको एक बार बताइए सारा सच्चाई, ठीक है। ठीक है? हाँ, मैं बुलाता हूँ। ये सारा चीजें हमको बता दिए थे, बहुत देर से 1 घंटा से हमसे बात कर रहे थे। ये बताने में थोड़ा सा लटपटा रहे हैं, लेकिन ये सारा चीज हमको बता दिए, क्योंकि ये इंसान बहुत डिप्रेशन में जा चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं। उधर से पत्नी के जान के मरने का धमकी आ रहा है, इधर पत्नी का कैंसर का सुन लिए, तो नहीं होता इंसान होपलेस हो जाता है, कुछ बोल नहीं पाता है। भाइयों का हो गया उधर, भाई तंग करते थे उधर। ये सारा चीज एक बार उनको बुलाएं, उनसे बताइए। ठीक। अगर उनको यकीन होता है तो ठीक है, नहीं होगा तो बाकी हम बात करेंगे, ठीक है? ठीक। ये माइक है, इसको रखिए। A few moments later. क्यों बार बार बुला रहे हो? फिर से पूजा परेशान जी करने के लिए बुला बैठो लिया? ना, आप बात। क्या बैठो, जब सब कुछ खत्म हो गया क्यों आप दिख नहीं रही? काली बिंदी लगी हुई है। आप मैं आपकी विधवा, आप मेरे लिए अरे 25 मैं साल पहले कुछ मर चुके हो, अभी भी कुछ नहीं मैं है। समझाना तो चाह आप रहा हूँ क्यों कुछ। बार-बार मुझे परेशान करते हो? कोई परेशान नहीं कर रहा यार, मैं परेशान क्यों करूँगा मैं? थोड़े दिन मैं फोन करके गए थे मिलने आ जाओ, क्यों आ जाओ? हाँ, उसमें क्या, मैं आपसे पहले अपनाना चाह रहा हूँ। मैं बताइए आपसे क्या बात है, मैं यही बताना चाह रहा था क्या आपको बताना चाह रहे थे? कि कोई बातें मैं- होंगी दोबारा से सारी? नहीं, दोबारा से पहले नहीं शादी हो रही थी हमारी, तो पहले ठीक ठाक नहीं चला, 1 साल पूरा ठीक ठाक चलते रहे। हाँ, 1 साल तो तो कुछ ठीक चला है। कुछ ऐसा था, फिर नहीं, मेरे कुछ ऊपर भी कोई प्रेशर आया। फिर क्या प्रेशर आया? मैं अरे जानना चाहती हूँ। सारे प्रेशर मेरे ऊपर आया। आपके भाई मेरे को इतना तंग करते थे। पगला गए हो क्या? दिमाग खराब हो गया क्या? मेरे भाइयों का नाम मेरे, तो मेरे भाई क्यों परेशान करेंगे? अरे तुम्हें? मेरी इतनी कुटाई करी है कोर्ट से आते नहीं, हुए। जबरदस्ती कैसे मेरे भाई क्यों परेशान करेंगे? मेरे भाई का क्या मतलब अरे है? वो तेरा घर नहीं बसना चाह रहे थे, मेरे से शादी नहीं होना चाह क्यों रहे थे। झूठ बोली जा रहे हो? देखो, अरे झूठ मैं बोलोगे, मैं क्यों झूठ बोलूंगा यार? पूरा अपने मतलब के लिए, अपने बेटे के लिए नहीं। तुम कुछ भी झूठ बोलोगे और मैं मानूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रहा मैं आपको बताना चाह रहा तो हूँ। मेरे भाइयों के ऊपर सारा इल्जाम क्यों डाल रहे हो? अरे तेरे भाई मेरे को नहीं चाहते थे आपको मेरे साथ शादी भाई करना। चाहेंगे अपनी बहन का घर बर्बाद करना? हाँ, आपके भाई चाह रहे थे वो। नहीं, मैं मान ही नहीं सकती। मेरे भाई क्यों चाहेंगे? मेरे को इतना प्रेशर था आपके मान भाइयों लो का। मेरे सगे भाई नहीं, मेरे चाचा के बेटे हैं, बट वो ऐसा काम नहीं कर सकते। अरे वो बहुत प्यार करते हैं अरे मुझे। तुम समझ नहीं रहे, वो इसलिए प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं सारा तेरे लिए। कौन सी तो- प्रॉपर्टी? क्या वो मेरी इतनी इज्जत करते हैं, मुझे इतना प्यार करते हैं? उनको क्या मतलब है मेरी प्रॉपर्टी से? अरे तेरी प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं वो सारा अरे कुछ। कौन सी प्रॉपर्टी? उनको कोई मतलब ही नहीं है मेरी प्रॉपर्टी से। वो मेरे साथ अरे वो इतना प्यार करते हैं मुझसे, तुम क्या वो बोल रहे हो मेरे इतनी दूर साथ से? साथ नहीं होने देते थे। मतलब कि तुम अपने मतलब के लिए अपने भाइयों को गलत बनाओगे? इसलिए तलाक देना पड़ा मेरे को। मैं ऐसा देने वाला था। मतलब कि तलाक तुमने दिया और उसमें मेरे भाइयों की गलती है? भाइयों को पूछो आपने, भाइयों को पता है सारा बात। वो इतना पटाई करते थे, मेरे इतना प्रेशर डाला। कौन सा भाई अपनी बहन का घर बर्बाद करना चाहेगा, चाहे वो सगा हो चाहे चाची अब बहन का? कैसे भाई होते हैं। कैसे समझाऊं तेरे को ये बातें? मैं नहीं मान सकती इन बातों को कि मेरे भाइयों ने तुम्हें बोला तलाक देने के लिए। आप दोनों भाई आपके मेरे को कोर्ट से मैं मान ही नहीं आते सकती इतनी इन बातों को। कुटाई करते थे मेरी। तो मेरी बहन से शादी नहीं ना, करेगी ऐसे कैसे पता कि तुम अपने मतलब के लिए अरे, तुम्हारे बेटे को मैं अपना लूं, मेरे भाइयों को पता नहीं क्या क्या बातें कहानियां उठा के ले आए हो। अरे उस टाइम पे मैं दूसरी शादी कर ली थी ना, जो उस भाई मेरे इतना प्रेशर डालते थे। अरे भाई, तुम मेरे भाइयों का नाम ले रहे हो? क्या बात है? मतलब कि तुम्हारी वो बीवी अब तुम पे प्रेशर डाल रही है। कल मुझे तुम्हें कह रही है कि जाके उससे शादी करो, उससे लेके आओ अपने बेटे के लिए, तो तुम ये काम करोगे अब? मैं मतलब कि तुम अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चे के लिए मेरा वो करना चाहते हो? अरे मैं तेरे को बचाने के लिए कर रहा हूँ। नहीं, मेरे को बचाने के लिए तो मेरे भाइयों को गलत ठहरा रहे हो। तेरे भाई ऐसा करना चाह मैं रहे मान ही नहीं सकती मेरे भाई ऐसे हैं। मेरे ऊपर इतना प्रेशर डाल रहे हैं वो। मैं नहीं मान सकती मेरे भाई ऐसे। मेरे भाई गलत हो ही नहीं सकते। वो मेरी इतनी इज्जत करते हैं, मुझे इतना प्यार करते हैं, कैसे मान लो मेरे भाई गलत है और तुम अपने मतलब के लिए मेरे भाइयों को गलत ठहरा रहे हो? अरे मैं क्यों ठहराऊंगा गलत? वो तुम्हारी कल मुई पत्नी जो घर बैठी है, मरने वाली है, वो ऐसे है। मरने की कगार पे बैठी है, तब भी हरकतें कर रही है वो। अरे मैं तो अपनाना चाहता था, तो आपको फिर भी अपना रहा हूँ आके। उसने ही सारी कहानी बना के तुम्हें भेजा होगा कि भाई उसका बेटी ये पटा कर आओ, आ जाएगी। पहले 1 साल ठीक नहीं चला हमारा। हाँ, मैं मानती हूँ 1 साल ठीक चला है। प्रेशर डाल दे, डिवोर्स दो, मेरी बहन को डिवोर्स दो।
अरे कोई भाई कैसे अपनी बहन का तलाक करा सकते हैं? चाहते हैं वो तुम्हारे भाई। क्यों चाहते हैं वो? उनका क्या मतलब होगा इस चीज के पीछे? प्रॉपर्टी के लिए चाहते हैं वो। तू ऐसा कर, मेरे को भी उन्होंने। मैं नहीं मान सकती इस बात को, ये गलत है। इसीलिए समझा, ये बिल्कुल गलत है। तुम्हारी बीवी ने तुम्हें भेजा है यहाँ पे उस कलमुई ने। कल मोहितो को, उसको तो उसको अपने बच्चे के लिए माँ चाहिए, कोई बाहर से नहीं मिल रही तो इसको ले आओ। कोई नौकरानी रख लो ना। अब समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे फिर? क्या समझू मैं? तेरे को जो बातें बता रहा हूँ वो समझ नहीं रही, उल्टा ले रहे हो। तुम मेरे भाइयों को अपने मतलब के लिए, मेरे भाइयों को हैं, कर रहे हैं वो। मैं नहीं मान सकती, मेरे भाई ऐसे नहीं है। मेरे को इतना पीटा उन्होंने, मारा तो वो सगी बहन से ज्यादा मेरे को प्यार करते हैं। वो तेरी शादी किसी एक गुआर से करना चाहते हैं, तेरी प्रॉपर्टी के लिए। किसी को तुम बोलो ना तुम्हें चाहिए प्रॉपर्टी, तुम मेरे भाइयों को गलत क्यों ठहरा रहे हो? वो सोचते हैं वो तो प्रॉपर्टी। मैं भी तो ये कह सकती हूँ तुम प्रॉपर्टी के लिए आए हो। प्रॉपर्टी और अपने बेटे के लिए तुम आए हो, तो मेरे भाइयों को गलत कह रहे हो। तुम्हारे नाम ही रहेगी, प्रॉपर्टी के लिए नहीं आया। मैं नहीं मान सकती इस बात को। तुम प्रॉपर्टी और उसके लिए मेरे भाइयों के, भाई गलत नहीं, तुम गलत हो। तुम्हारी बीवी ने बोला है। और मेरी बीवी तो मरने वाली पड़ी है वो। तो तभी तो उसको ये आफत आ रही है कि मेरे बेटे के लिए कोई मिल जाए। साथ में बेटे के लिए माँ भी मिलेगी, प्रॉपर्टी भी मिलेगी। अरे बेटे की तो डेथ हो चुकी है उसकी, बेटे क्यों नहीं मैं कह रहा। क्यों 5 साल का बेटा नहीं है तुम्हारा? अरे वो तो है, एक बेटा 5 साल का है। तो उसके लिए माँ चाहिए ना तुम्हें, इसलिए तुम ये सारी कहानी रच रहे हो। माँ तो माँ मिलेगी, प्रॉपर्टी साथ में आएगी। और बुरा मेरे भाइयों को ठहरा रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बैठो पहले, मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम बताओ तुम्हारी सच्चाई क्या? तुम्हारी बीवी ने क्यों भेजा तुम्हें यहाँ पे? मेरे ऊपर इतना प्रेशर था, क्या करता मैं? क्या प्रेशर था? क्या प्रेशर था? तेरे भाई दोनों धमकाते थे, फिर भी मैं अपनाने आ गया थे। गलती मान रहा हूँ अपनी। ना मुझे नहीं कोई मतलब है इस बात से। मैं समझ रही हूँ ये तुम्हारी चाल है, तुम मेरे भाइयों को गलत ठहरा रहे हो। अरे मैं क्यों ठहराऊंगा? वो तो है ऐसे दोनों भाई। उन्होंने क्या प्रूफ है? कैसे मान लूं वहाँ से? अब कैसे बताऊं मैं तेरे को? मैं उससे मतलब तुम्हारा इसलिए तुम आए हो? उन्होंने कितनी बार मेरे को फोर्स किया, कितनी बार मेरी पिटाई की कोर्ट से आते हुए। मैं नहीं मान सकती बातों में। तुम अपने मतलब के लिए यहाँ पे आए हो, तुम्हारी बीवी ने भेजा, मान लो इस बात को। मेरी बहन को आने के लिए फिर दोबारा अपना आ रहा हूँ मैं आपको। नहीं, क्या समझाने के लिए? तुम मेरे भाइयों को अपने मतलब के लिए गलत ठहरा रहे हो, मैं कैसे मान लूं ये चीज? तेरे पापा को किसने मरवाया? किसने मरवाया? कि एक्सीडेंट हुआ था? और एक्सीडेंट किसने करवाया? किसने करवाया? क्या मतलब? वो सड़क क्रॉस कर रहे थे, पीछे से ट्रक वाला मार गया। अरे तेरे भाइयों के मिली हुई भगत थी। दिमाग खराब हो गया क्या? पागल हो गया क्या? अरे मैं बता रहा हूँ तेरे को, हद भी हो गई। कुछ भी करी जा रहे, मतलब कि अपने मतलब के लिए मेरे भाइयों को गलत ठहराई जा रहे हो तुम। उन्होंने करवाया तो तेरे पापा को उन्होंने मरवाया तेरे। बहुत हो गया अभी। तुम बेफालतू में मेरे भाइयों को गलत ठहरा रहे हो। बहुत हो चुकी है चीज। मैं बता रहा हूँ, बहुत हो गई ये चीज। हद भी हो गई अपने मतलब के लिए। तुम मेरे बाप मतलब तुम कैसे कर रहे हो? बता रहा हूँ तेरे को। मेरे भाई क्यों कराएंगे एक्सीडेंट? उन्होंने करवाया, तेरे भाइयों ने। क्यों करवाएंगे? मेरे को इतना मारा उन्होंने, तेरे भाइयों ने। नहीं, क्यों करवाएंगे? करवाएंगे क्यों? मुझे ये बता दो तुम। मेरी बहन को क्यों डिवोर्स दो? किस बात के लिए डिवोर्स दो? पापा को उन्होंने मरवाया। अरे क्यों मरवाएंगे हम अपने चाचा को? क्या उनका क्या स्वार्थ होगा मरवाने के पीछे? प्रॉपर्टी के लिए मरवा रहे हैं। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया, तुम पागल हो गए हो। अरे मैं पागल हो गया? मैं तेरे को बताने आया हूँ कि समझा रहा हूँ कि ये तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम हो गए हो पागल। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हारी बीवी ने तुम्हारा दिमाग खराब करके भेजा हुआ है। तेरे भाई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तेरी। सीधा बोलो, तुम लेना चाहते हो प्रॉपर्टी? मैं तो अपनाना चाहता हूँ तेरे को, फिर भी अपने बेटे के लिए इतना फोर्स होके भी। वो जो बैठी हुई है वो तुम्हें सारा कुछ लिखा पढ़ा के भेजती है क्या? वो तेरी शादी भी कहीं और कराना चाहते थे। वो आपके पापा ने मेरे को चाहते थे ना, तेरे भाई दोनों तेरी शादी भी किसी गुआर के साथ करना चाहते थे। वो बहुत अच्छा लड़का ढूंढ के लाए थे मेरे लिए। मैं नहीं करना चाहती थी शादी। उन्होंने मरवाया है। जबरदस्ती मेरे पापा को मरवाया उन्होंने। मेरे को भी मारने को तैयार। तुम बहुत बोल चुके हो। तुम बहुत बोल चुके हो। तुम यहाँ से जाओ, मेरा दिमाग ना खराब करो। हद हो गई भाई। मैं समझाने आया हूँ, फिर भी अपना रहा हूँ तेरे को। तू समझ नहीं रही क्या? नहीं, क्या समझू मैं? मुझे ये तो समझ मैं समझू क्या? तेरे बाप को तेरे भाइयों ने मरवाया है। जबरदस्ती तुम मेरे भाइयों के पीछे हाथ धो के पड़ गए हो। एक्सीडेंट उसने करवाया तो तेरे भाई। मैं नहीं मान सकती मेरे भाई मेरा एक्सीडेंट, मेरे बाप का एक्सीडेंट करवाएंगे। मैं नहीं मान सकती। तुम झूठ बोल रहे हो, सारा सर झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ क्यों बोल रहा हूँ? मेरे को पता है सच सारा।
ये तुम्हारी चाल है। मेरी चाल कोई नहीं है, ये हकीकत है, तेरी भाइयों की चाल मैं है। नहीं मान सकती, ये हकीकत है, मैं मान ही नहीं सकती मेरे भाई गलत होंगे। तेरे भाई तेरे को क्यों नहीं मान रही तू उनको? क्यों मानूं मैं, जो मेरे को इतना प्यार करते हैं, मेरी इतनी इज्जत करते हैं, वो कैसे गलत हो सकते उन्होंने हैं? मेरी पिटाई इतनी करी है कोर्ट से आते हुए, मेरी बहन को तुम कहाँ से बना के आए? किसने सिखाई है तुम्हें सारी कहानियाँ? डिवोर्स दिया आपको। डिवोर्स तुमने इसलिए दिया क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करते थे। अरे मैं पसंद करता था आपको, वो तो मैं जिसको पसंद करता था वो उसने भी कहा है भैया उसको अपना लो जाके, क्योंकि वो मरने वाली है ना, मरने के कगार के, उसको अपने बेटे के लिए बच्चा, बेटे के लिए माँ चाहिए, इसीलिए उसका भी अपना स्वार्थ है, तुम्हारा भी अपना स्वार्थ है। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है इसमें, मैं कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है अपने पास, मैं कमा रहा हूँ। क्यों तुम मेरे से दोबारा शादी करोगे, प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं हो जाएगी? नहीं, प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम ही रहेगी, मेरे तो कल को मैं मर गई तो मेरे पति के नाम ही तो जाएगी। तो ये स्वार्थ तुम्हारा है और अपने बेटे के लिए स्वार्थ तुम्हारा है। नहीं, ऐसा नहीं चाहता मैं, ऐसा नहीं चाहता। आप समझने की कोशिश नहीं कर रही, आपके भाई आपको भी, अरे क्यों समझूं मैं? मरवा देंगे वो। क्यों मरवाएंगे वो? मुझे क्या चाहिए? उनके पास ऑलरेडी इतना पैसा, वो मुझे क्यों मरवाएंगे? वो ऐसा कर रहे हैं, उनकी सोच ऐसी है। तो मैं मतलब कि घर बैठे बैठे उनकी सोच पता लग गई? घर बैठे जब मेरी पिटाई की है उन्होंने, तो इतने सालों से, 25 सालों से उन्होंने मुझे अच्छे से रखा हुआ है ना। डिवोर्स दे उसका, मेरा बाप नहीं है, मैं और मेरी माँ है, उस प्रेशर के कारण उन्होंने ही हमें संभाला हुआ है। मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं तो आपको अपनाना। माँ मेरी बूढ़ी हो रही है, मैं उन्हीं के सहारे बैठी हुई हूँ, भैया और भाभी के सहारे। तो मैं कैसे मान लूँ मेरी प्रॉपर्टी के पीछे जो मेरे को दीदी दीदी करते नहीं थकते? सुनने की कोशिश नहीं कर रही मैं। बहन ये बहन वो सारा कुछ वो करते रहते हैं, तो मैं कैसे मान लूं कि मेरे भाई हैं? तुम बताओ कि जबरदस्ती मेरे भाइयों का नाम लगाए जा रहे हो। अरे वो ऐसे हैं, जब ऐसा किया है उन्होंने, मेरे पापा को उन्होंने मरवा दिया। मैं नहीं तो मेरे को उन्होंने मारा, प्रेशर मेरी बहन को। मैं नहीं मान सकती मेरे भाई ऐसे। जो भाई मुझे इतना प्यार करते हैं, मैं बताऊंगा आपको, आगे पीछे घूमते हैं, मेरी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, तो वो मुझे क्यों मारेंगे? या मुझे क्यों मारना चाहेंगे, या मेरे बाप को क्यों मारेंगे? वो प्रॉपर्टी नहीं चाहते हैं, तेरे को मार के वो प्रॉपर्टी उनके पास अपनी कम प्रॉपर्टी है जो वो मेरी प्रॉपर्टी के पीछे भागेंगे। उनको मैं नहीं मान सकती इस बात को। अब कैसे समझाऊं? तुम सच्चाई बोल दो, तुम्हारा क्या स्वार्थ है? तुमने पिछली बार भी मेरा दिमाग खराब किया था, इस बार तुम नई कहानी लेके आ गए हो। ये आपको अपना के तुम हर बार नई कहानी लेके आ जाते हो मेरा दिमाग खराब करने के लिए। मैं कोई कहानी नहीं लाया, मान जाओ इस बात को। नहीं मैं नहीं मानूंगी, मैं मान ही नहीं सकती कि मेरे भाई ऐसा कर सकते हैं। अरे वो कर रहे हैं, फिर यही तो समझ नहीं रहे ना तुम। मुझे प्रूफ दो इस बात का, मुझे बताओ, दिखाओ मेरे भाई क्यों ऐसा करना चाहते हैं। पापा को एक्सीडेंट उन्होंने करवाया। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास मेरे पापा का एक्सीडेंट उन्होंने कराया? उन्होंने करवाया, मेरे को मालूम है। मैं कैसे मान लूं तुम्हारी बात? तुम्हें मालूम है, मेरे को प्रूफ दिखाओ ना कि मेरे पापा का एक्सीडेंट। कोई तो गवाह होगा जिसने तुम्हें बताया होगा। मेरे को उनको जानते हो आप? कौन है? वहीं साथ में रहते हैं अजय श्रीवास्तव। हाँ मेरे फूफा है वो। उनसे पूछना आपके पापा का एक्सीडेंट किसने कराया। तो एक उनको की बात कैसे मान लूं? कोई और प्रूफ लेके आओ। आप उनसे बात करके देखो ना। और कोई है जिसको और कौन जानता है? सारा सच बताएंगे वो। और कौन जानता है? हाँ तेरे वो, और वो जो आपके दूसरा भरत सिंह है, वो मेरी बहन का पति, जो जीजा का, चाचा की लड़की का पति। हाँ उनको पूछो आप, भरत सिंह को पूछो। मतलब कि तुम कहना चाह रहे हो अजय श्रीवास्तव मेरे फूफा और भरत सिंह मेरे जीजा को सच्चाई पता है? हाँ सच्चाई पता है, आप जाके बात करके देखो उनसे। तो अगर उनको सच्चाई पता है तो उन्होंने मुझे बताई क्यों नहीं अभी तक? अब कैसे बताऊं मैं आपको? नहीं बताना चाहता आप तो। मतलब कि वो दोनों जानते हैं कि मेरे पापा का एक्सीडेंट मेरे चाचा के लड़कों ने कराया था। वो आपके भाइयों से भी वो प्रेशर डाल रहे हैं, आपके भाई उन पे भी। आपने नहीं बताना किसी मेरी दीदी को। मैं नहीं मान सकती, मैं अभी भी इस बात को सच नहीं मानती। तुम सब मिले हुए साथ। मैं क्यों मिलूंगा साथ? मैं तो फिर अपना आया हूँ आपको। तो उसमें भी तुम्हारा मतलब है ना? मतलब क्या है मेरा इसमें? तुम्हें अपने बेटे के लिए माँ चाहिए, ये तुम्हारा मतलब ही तो है। और क्या है? तुम्हारा अपना स्वार्थ है कि मैं अपने बेटे को कैसे पालूंगा, कौन संभालेगा, उसके लिए माँ मिल जाएगी। वो ये बात छोड़ देना। तो कैसे छोड़ दूँ? तुम मेरे भाइयों को बेफालतू में गलत ठहरा रहे हो। मेरा पूरा परिवार खींच के ले आए हो तुम उसमें। तेरे फूफा, तेरे जीजा, सारे के लिए कर रहा हूँ मैं सब चीज। तेरे को भी मार देंगे वो प्रॉपर्टी के लिए, सारे इतने वो। मैं कैसे मान लूँ वो मुझे मार देंगे? पापा को मार दिया उन्होंने।
कैसे मान लूं मैं ये चीजें? अब मैं कैसे समझाऊं तेरे को? सारी बात तेरे बता चुका हूँ, उनसे पूछो जाके, जो दोनों का नाम लिया। तो लेकर आते ना उन दोनों के सामने, मेरे सामने लेकर आओ दोनों को, मैं तब मानूंगी। अब मैं कैसे लाऊं? वो प्रेशर है उनका, वो आने देंगे उनको? आप एक बात बताइए, आपको इनके बात पे यकीन नहीं हो रहा है ना? बिल्कुल भी नहीं हो रहा है मुझे। इनको ये बात कैसे पता है कि भरत सिंह आपका जीजा है? तो वो तो मेरे से शादी हुई है, तो ये जानते हैं सारी रिश्तेदारी। ते भरत सिंह का ही क्यों नाम ले रहे हैं? मैं खुद आपको अपने कंफ्यूज भाइयों पर क्यों नहीं हो रहा है भरोसा? वो इसलिए ऐसा क्यों नहीं कर हो रहा सकते है हैं? क्योंकि वो मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे माने से आप रखा उनको है। राम लक्ष्मण मानते हो ना? बिल्कुल सही है, वो अपनी सगी बहन से ज्यादा मेरे से करते हैं। ये झूठ बोल रहे हैं आपसे। उनकी जो सगी बहन है उससे भी ज्यादा मेरी इज्जत अरे करते आपके हैं। कहने का मतलब ये झूठ बोल रहे हैं। मुझे कुछ समझ ये नहीं तो आ रहा बात क्या बताओ, सच है सारा क्या झूठ है। प्रॉपर्टी किसके नाम पे है? आपके जो पापा का है? मेरे नाम पे है, क्योंकि मैं इकलौती बेटी हूँ। नाम पे? तो ये जानते हो दिक्कत क्यों हो रहा है? ये पढ़े लिखे हैं, ये वकील है। हाँ, ये तो बात आपके सही है। भाइयों का भी चाल है, इनको मार पीट के प्रेशर डाल के आपसे तलाक आपके भाई करवाए है। आपका जो तलाक हुआ ना इनसे, इसका मेन जड़ आपके भाई है। पर कोई आपके भाई अपनी भाई- बहन का घर क्यों बर्बाद करेगा? यही तो समझ में नहीं आ रहा है ना हमको। ये सब प्रॉपर्टी का लालच है, प्रॉपर्टी का लालच। उनके पास अपनी प्रॉपर्टी आप कम है। अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हो मैं ना। अपने माँ बाप की इकलौती ये औलाद बात समझो ना यार। हूँ। कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है, मैं और मेरी माँ ये है। जो है ना, ये आप दोनों के तलाक का मेन कारण आपके भाई है। आपके भाई के वजह से आपका घर उजड़ा है। इनकी गर्लफ्रेंड तो है ही है जिनका इनसे शादी हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान आपके भाई का है। आपको ये बात मानना चाहिए। अगर नहीं तो अपने भाई के बारे में प्रूफ इकट्ठा करो। मैं वो इतने आपके सालों से मरने उनके का साथ रह रही हूँ। इंतजाम कर रहे हैं। वो आपको अभी इसलिए नहीं मार रहे हैं, आपसे गलती से प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन कराना चाहते हैं। कभी पेपर ऊपर का नाम पे साइन कराने के लिए आपके पास आए हैं कि नहीं आज तक? हाँ, बात तो होती है घर में कई बार कि वो प्रॉपर्टी पेपर कहाँ है, कहाँ पड़े हैं, पर वो एक सरसरी बात होती है परिवार में। बस होता है ना, ये भाई अभी जैसे जरिया मैं और है। मेरी मम्मी बैठे हैं, हाँ। एक सरसरी बात हो रही है, बहन वो तूने प्रॉपर्टी के पेपर कौन से बैंक में रखे हैं, ध्यान रखियो। एक आराम क्यों? से सरसरी बात होती है। ये क्यों पूछता है कोई? मुझे ये लगता माने है आप मेरी बेवकूफ, फिक्र आप भी तो करते हैं पढ़े लिखे हो इसलिए। ना? हाँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, बट आपकी- मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया इन कभी बातों आपने पे। मम्मी से बात की हो? मम्मी के सामने आपके बात होती है। सुनिए, आपके जो पापा के एक्सीडेंट हुआ है ना, हम्म। उसके मेन कारण आपके भाई हैं। पर मेरे पापा तो सड़क पे जा रहे थे, पीछे से ट्रक वाला आके मार तो गया। ट्रक वाले से मराने के लिए पैसे आपके भाई 1 लाख रुपए दिए थे। ये खुद हमको बता रहे थे। या तो ये झूठ बोल रहे हैं, ना तो ये आपके भाई लोग झूठ बोल रहे हैं। मेरे को कुछ नहीं पता, आप खुद इनको समझ में नहीं आ रहा बिठाइए, है। मेरे भाइयों को बीच में बिठाइए, जो मेरे फूफा हैं और जो मेरे जीजा का नाम ले रहे हैं, सबको बिठाइए। सबको बिठाइए, सबसे पूछिए कि सच्चाई क्या है। अगर मेरे जीजा और फूफा मेरे भाइयों के सामने सच्चाई बोल देते हैं हाँ, तो मैं मान लूंगी मेरे भाई गलत है। अब देखिए, रोटी जो होता ना, एक हाथ इनके ऊपर भी प्रेशर था इनकी गर्लफ्रेंड का। और ये भी वहाँ पे जाके ये बोले कि इनको ये सब पता था, फूफा ये लोग तीनों जने मिलके अगर प्रूफ देंगे तो मैं मानने को तैयार हूँ मेरे भाई गलत है। अगर अभी ये लोग आपको कुछ यकीन बोले नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा, अगर ये कुछ बोलेंगे मेरे भाई कुछ तो घबराएंगे ना, जिसने गलती किया वो आप तो कुछ तो झूठ नहीं बोल घबराएगा। रहे। हमको तो आपके ऊपर तो बोल रहे हैं ना कि आप झूठ बोल रहे होगे। अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा? नहीं बोल सकते हो। नहीं, मैं आप झूठ बोल रहे हो ना? नहीं। आप बोलो, सच्चाई बताओ। बताओ सच्चाई। बोलो ना, सच्चाई क्या है? इसमें इनका भी तो स्वार्थ है। सब आप एक खुद सोचो, इनका स्वार्थ है, इनको अपने बेटे के लिए माँ चाहिए। उन्होंने मरवाया इसके अच्छा, पापा अजय को। श्रीवास्तव हाँ। जो इनके फूफा हैं, हाँ, आप एक झूठ बोल रहे, मन तो कर रहे। आप जाके पूछो उनसे। प्रॉपर्टी इनको भी तो चाहिए हो सकती है। झूठ नहीं बोल रहे। नहीं, मैं झूठ- आप सच क्यों बोल रहे हो? आपको क्या अभी फायदा है? अरे आपको अपने बच्चे के सहारा के लिए एक माँ चाहिए। ये सारा ड्रामा कर रहे हो ना? तो प्रॉपर्टी भी तो मिलेगी, अगर मेरे से शादी वही ना, करेंगे तो फ्री की हाँ। प्रॉपर्टी मिलेगी गुड, इनको। अच्छा कर रहे हो ना? ये सब आपका भी प्लान हो सकता है ना? हमको नहीं, 1% भी आपके ऊपर हम भरोसा ऐसा नहीं ये है। इनकी बीवी और इनका मिला हुआ प्लान है। इसकी जान बचाना चाहते हैं। अच्छा, जान बचाना चाहते हैं। इसके पापा को तो 25 साल पहले कहाँ थे? 25 साल पहले भी तो मेरी जान बचा सकते थे, मुझे छोड़ते ही मेरे ना। ऊपर प्रेशर था इसके भाइयों को। मेरे को मारा उन्होंने, 2 बार मारा। एक मार बात खाई। हम समझ में आ रहा, प्रेशर था। हाँ। कि अब जाके आपको, जब आपकी दूसरी बीवी बोल रही है कि उनको अपनाइए, तब जाके आपको नजर आ रहा है कि हमको इसको अपनाना चाहिए। इसके पहले कहाँ थे? मर गए थे का आप? 25 साल मेरी खोज खबर नहीं ली। सुनिए, आप जिनको 25 साल पहले छोड़ दिए ना, ये आपकी अब विधवा है, विधवा- आपकी वाइफ नहीं है। मेरा डाइवोर्स भी इसके भाइयों ने करवाया है। मैं अपनी मर्जी से नहीं किया, मेरे ऊपर भी प्रेशर था। जब ये इतने बड़े वकील थे, ये उस टाइम पे भी मुझे बचा सकते थे।
चाहते तो ये डिवोर्स ना देते। सही बात। लेकिन पढ़े लिखे तो कोई इनकी गर्दन पे छुरी तो नहीं रखी थी मेरे भाइयों ने। के ऊपर इतना जल्दी भरोसा भी नहीं कर, इनके ऊपर इनकी गर्लफ्रेंड का भी प्रेशर था। वो एक प्रेग्नेंट थी ना, उसका प्रेशर है कि तुम शादी लो तो आपको बदनाम कर देंगे। तो इनका समाज में इज्जत प्रतिष्ठा इनके परिवार का था। चलो आपकी बात मैंने मान ली, ये कह रहे हैं कि मेरे भाई मुझे मारना चाहते हैं। सुनिए सुनिए, अपने भाई के इतना जल्दी उनसे पूछताछ मत कीजिए, जासूसी कीजिए अपने भाइयों का। एक बार उनको जांचिए तो आप, अगर गलत होंगे तो गलत होंगे। सारा प्रॉपर्टी के एक बार पेपर लाइए उनके हाथ में दीजिए, वो क्या चाहते हैं अंदर से, सच्चाई सामने आ जाएगा ना। आपको मारने का प्लान कर रहे हैं, इनके कहने का मतलब वो आपको भी मारना चाहते हैं। आप बात को समझिए। चलिए मैं आपके कहने पे ये करके देखती हूँ। ठीक है, एक बार देखिए आप। चलिए मैं देखती हूँ, फिर मैं दोबारा इनसे बात करूंगी। अभी मैं हाँ। इनके साथ बिल्कुल नहीं जाना ओके ओके, मत रहिए अभी, मत रहिए। हाँ। लेकिन अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए आप, चलिए।